नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और ये जो खबर है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया खबर आज आई है। इंटरनेट की दुनिया में ये धमाल मचाने वाली खबर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में क्या बोला जाए, ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी न्यूज़ है और ये आने वाले समय में हमारे जो इंटरनेट का यूसेज है, उसके लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। तो क्या है ये न्यूज़, पूरा डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर भी करें। तो आइए जानते हैं क्या है ये न्यूज़। जो न्यूज़ आ रही है वो है वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड। इसको इन स्पेस जो है उसने ऑथराइजेशन दे दिया। अब ये क्या है, ये सब चीज़ें, वन वेब क्या है, इन स्पेस क्या है, ये सब पूरा डिटेल में जानते हैं। उससे पहले आप जानो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्या एक्चुअली। अब देखो, बचपन में हम केबल टीवी से देखते थे, केबल टीवी देखते थे, है ना। उसमें रोज कुछ ना कुछ परेशानी होती थी। हम परेशान रहते थे, केबल कट गया, कभी सिग्नल नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती थी। फिर आया डिश टीवी का जमाना, है ना। डिश का, टाटा स्काई का, आपको याद है, छतरी लगा के अभी भी सबके घर में है ऑब्वियसली। तो जब वो आ गया तो आप देखो सब कुछ बदल गया। अब दूर दूर के गांव में भी देख सकते हो, वहां भी लगी हुई है वो, है ना। पहले वहां केबल नहीं होता था, अब हर कोई केबल देख सकता है, चाहे खेत में भी जाकर के किसी ने लगाया हुआ होता है। कई बार तो मैंने देखा है खेतों में भी लगा हुआ है, छोटे से रूम है वहां भी लगा हुआ है ना। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। तो वो सैटेलाइट से आता है वो सारा सिग्नल। तो इससे क्या होता है, एक तो सैटेलाइट से चौबीसों घंटे सिग्नल आ रहा है आपका, बिना रोक टोक आ रहा है। चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ हो, आपका आता ही रहेगा सिग्नल, जब तक आप रिचार्ज करा रखे हो अपना ऑब्वियसली। तो वेरस हम जो मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं हम, वो कैसे काम करता है। वो काम करता है आपका, या तो अगर आप लैंडलाइन है तो वो तो बिल्कुल ही अलग बात है ना। और या तो फिर जो आपका दोस्तों वो है, 1 सेकंड सॉरी। हाँ, सॉरी फॉर द कॉल। अच्छा, तो जो हम नेट यूज़ करते हैं मोबाइल में, या मोबाइल भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखते हो वो आए दिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहा, नेट स्लो चलता है, हम परेशान रहते हैं हमेशा, है ना। कई बार तो ऐसी जगह हम जाते हैं जहाँ सिग्नल ही नहीं होता, नेट यूज़ करना तो छोड़ो, कॉल भी नहीं आती। तो एक्चुअली जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो कैसे काम करता है, वो टावर टू टावर काम करता है ना। अगर टावर आसपास में है तो सिग्नल आ रहा है, नहीं टावर है तो आपको दिक्कत होगी। कई बार बिल्डिंग्स ऊंची होती हैं तो भी सिग्नल नहीं आता, है ना। आप अंदर चल जाओ, बेसमेंट वगैरह में चल जाओ तो सिग्नल नहीं आ रहा, या अंदर वाले रूम में चल जाओ सिग्नल नहीं आ रहा, ये भी परेशानियां होती है हमारी। बट अगर स्पेस के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू अगर वो सिग्नल्स आए, तो फिर वो हर जगह जाएगा। मतलब आपको कहीं भी आप रहो पृथ्वी पे, है ना, कहीं भी पृथ्वी पे मैं कहता हूँ, आप चाहे समुद्र में हो, बीच समुद्र में हो, चाहे आप किसी भी गांव में हो, आप तक वो सिग्नल पहुंचेगा ही पहुंचेगा हर हाल में। ठीक है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। तो जो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन होता है, टेली कम्युनिकेशन है ना, फोन वगैरह का यूसेज है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंदर आता है। लेकिन जब हम स्पेस से सिग्नल ले रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में एक उसकी नोडल एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं इन स्पेस। इन स्पेस के फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब इसने क्या किया है, अभी ऑथराइज कर दिया है यूटेलसैट वन वेब कॉन्स्टलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब वन वेब है क्या, वन वेब जो है भारतीय एयरटेल ग्रुप का पार्ट है ना। और ये दोनों क्या है, सब्सिडरी हैं यूटेलसैट ग्रुप का। अब ये जो सैटेलाइट्स होती हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, वो हम उसको हमेशा आप याद रखो, लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट होती है। ऑब्वियसली ज्यादा ऊंचाई पर रहेंगे तो देर से आएगा सिग्नल उसका, है ना, डिले होगा सिग्नल में। इसलिए लो अर्थ में, लो हाइट अगर इसकी कम रहेगी, पृथ्वी से दूरी कम रहेगी, तो सिग्नल जल्दी आएगा, फटाक से सिग्नल आ सकता है, ट्रैवल करके वापस आ सकता है ना। तो अब भारतीय एयरटेल ग्रुप को ये परमिशन मिल गई है कि वो यूज कर सकता है। तो अब वन उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से तो मिल गए, लेकिन अब उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से
परमिशन मिलना बाकी है। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऐसे ही परमिट नहीं देता, वो क्या करता है, पहले बिडिंग निकालता है ना। बैंडविड्थ एक होती है, तो बैंड अब इतना जानने की जरूरत नहीं आपको बैंडविड्थ वगैरह क्या होती है, आप सिर्फ जान लो कि बैंडविड्थ का एलोकेशन कौन करता है। बैंडविड्थ कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देता है, और वो बिडिंग के हिसाब से देता है। तो अभी एक दो और जब आ जाएंगे लोग, तो फिर वो बिडिंग, या तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या करता है, एक कॉस्ट रख देता है, और उस पर थोड़ी बहुत ऊपर कॉस्ट रख के, अगर सिंगल ही सप्लायर है तो उसके ऊपर वो उसको एलोकेट कर सकते हैं, या फिर अगर मल्टीपल सप्लायर्स हैं तो उनकी बिडिंग अलग अलग होगी। जैसे फिलहाल कौन कौन है टेलीकम्युनिकेशन में आपके, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है ना, तीन चार ही कंपनियां बची हैं, तो यही लोग उसमें बिडिंग करते हैं। तो ये इनको जो लाइसेंस दिया जा रहा है, ये 5 साल के लिए फिलहाल दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर रिन्यू कर दिया जाएगा फर्दर। तो अभी जो दो ग्राउंड, अब देखो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उनको ग्राउंड से ही सिग्नल भेजा जाता है ना, तो दो जगह पे इनको गेटवेज दिए गए हैं, गुजरात और तमिलनाडु में, वहां से ये लोग अपना कर सकते हैं स्टार्ट ऑपरेशंस। अब ऐसा नहीं है कि गुजरात और तमिलनाडु के ही लोगों को मिलेगा, मिलेगा तो पूरे इंडिया में, बट ये अभी ग्राउंड स्टेशन उनको ये दो जगह पे बनाने का परमिशन मिली है, ठीक है। और ये सारा हो गया, क्या बचा है। हाँ, अभी देखो, अभी फिर क्वेश्चन उठता है कि कोई और भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा दुनिया में। तो एलन मस्क सबसे ऊपर आते हैं, एक्स वाला जो है, ट्विटर वाला, उसका एक स्टारलिंक करके प्रोजेक्ट है, वो अभी ये सर्विसेज पहले से ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज, जो मोबाइल की सर्विसेज है। अभी देखो हमारे जो मोबाइल यूज करते हैं वो टावर से आता है सिग्नल, है ना, तो सैटेलाइट से अगर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, GMPCS, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज, ठीक। तो अभी एलन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, नेटवर्क भी उसमें आता है, इंक्लूड होता है। ये कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज अभी, ये आप देखो तो मेनली प्रोवाइड कर रहे हैं फिलहाल यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में आप देखो उन्होंने, रशिया ने क्या किया, सारे का सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया। टावर्स नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो टावर कहाँ से काम करेगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता था कि हाँ भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ही यूज करो, और एलन मस्क ने वो इनको प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे। फिर आता है अमेजोन के जेफ बेजोस, भी गवर्नमेंट का बस अप्रूवल का वेट कर रहा है, फिर वो भी स्टार्ट कर देगा ये GMPCS सर्विसेज। और इंडिया में फिलहाल GMPCS सर्विसेज के दो कौन लाइसेंस पा चुके हैं, रिलायंस जियो और भार, भारतीय एयरटेल का वन वेब, इन दोनों को भी मिल चुका है, ठीक है। पहले बोला गया था, मित्तल साहब ने कहा था कि अक्टूबर में ही शुरू हो जाएगा, नहीं नवंबर में शुरू कर देंगे, बट अभी वेट करना होगा कि उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कब तक स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है, और वो इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करते हैं। तो ये यार, ये हो जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, और मतलब घर घर तक इंटरनेट आ जाएगा, और सिग्नल विग्नल की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी फिर तो। और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी होगा, और जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है प्राइम मिनिस्टर जी का, वो सच में पूरा हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो ये खबर थी दोस्तों, मेरे को लगता है ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। कोशिश की है कि जितना भी हो सके सिंपल वे में आपको समझाया है, और ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखा है, हालांकि टेक्निकल बहुत कुछ है इसमें, मैंने सिंपल वे में ही कोशिश की आप तक जो इम्पोर्टेंट खबर है वो पहुंचाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।